भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री पुरंदरेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का प्रस्तुत वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, जिससे संबंधित प्रश्न बहुत से दर्शक जनों ने किए थे कि एक गृहस्थ व्यक्ति शिव साधना को कैसे कर सकता है, उसकी सरलतम विधि क्या है और उसमें बहुत आर्थिक व्यय भी ना हो, बहुत अधिक समय भी खर्च ना हो। बिल्कुल ही सरलतम विधि जाननी चाहिए है बहुत से दर्शक जनों ने, तो इसीलिए आज इस विषय पर वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट देव से संबंधित साधनाएं करनी ही चाहिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो सन्यासी हो। अपने इष्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तो सबका कर्तव्य है, लेकिन इसके लिए तो इष्ट का होना भी तो आवश्यक है। जिसका कोई इष्ट देव होगा, जो उनके प्रति समर्पित होगा, वही तो उनको प्रसन्न करना चाहेगा या अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेगा, उनकी और कृपा प्राप्त करना चाहेगा, उनके निकट पहुंचना चाहेगा। गृहस्थ शिव भक्तों को सरल शिव साधना विधि जानना आवश्यक तो है ही, लेकिन यह भी तो जानना आवश्यक है कि साधना हम करें क्यों। तो मैंने जो कहा कि इष्ट का होना भी अनिवार्य है, तो यह वही बात है कि व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना भी चाहता है कि नहीं। यदि ऐसा उसका उद्देश्य नहीं होगा तो आवश्यक नहीं है कि उसका कोई इष्ट देव हो, वह ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता भी हो, या औपचारिकतावश ऐसी परिस्थिति हुई, मंदिर आदि गए तो प्रणाम कर लिया प्रभु को। ऐसी श्रद्धा वाले लोग भी हैं। विशेष रूप से जब कोई साधक समर्पित होता है अपने इष्ट के प्रति, तब वह अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई भौतिक मनोकामना आदि हो, उसकी पूर्ति के लिए आप शिव साधना को कर रहे हैं। यद्यपि ऐसी जो साधनाएं होती हैं वह अनुष्ठान के रूप में होती हैं, निश्चित समय अवधि के लिए। इतनी समय अवधि तक अमुक मंत्र का हम जाप करेंगे या अमुक पाठ करेंगे, इतनी संख्या में। इसमें समय संख्या आदि सब सुनिश्चित होता है। मनोकामना पूर्ण हो गई तो आपकी और श्रद्धा बढ़ जाती है। यदि मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो सामान्यतः दुनिया में यही देखा जाता है कि लोग फिर अश्रद्धा करने लगते हैं, पहले जैसी श्रद्धा नहीं रह जाती उनकी। वो ये सोच बैठते हैं कि हम प्रभु से जो मांगे वो हमें अवश्य मिल जाए, उसी में हमारा परम मंगल है। ऐसा नहीं होता है। पूर्व के कृत कर्मानुसार हमारा प्रारब्ध तैयार हुआ है। प्रारब्ध जो सुनिश्चित हो गया है उसमें हम न्यूनाधिकता ला सकते हैं, लेकिन उसे पूर्णतः मिटाया नहीं जा सकता है। यह सब बातें भी मनोकामना से संबंधित जो लोग साधना करते हैं उन्हें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ साधना होती है केवल प्रभु के प्रसन्नार्थ, केवल उनकी प्रसन्नता का उद्देश्य रख करके जो लोग साधना करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा संकल्प करते हैं कि हे महादेव जी, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु आपसे निकटता और बढ़ती चली जाए, इस उद्देश्य से आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ या इस पाठ को कर रहा हूँ, आदि आदि। मतलब मूल भावना यह है कि प्रभु, मुझे आपसे बदले में कुछ चाहिए नहीं। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं ये कह दूं कि आप भी मेरे हैं, लेकिन मैं आपका हूं, ऐसा भाव है। प्रभु के निमित्त कोई मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, कोई स्तोत्र पाठ किया, तो बदले में कुछ हमें चाहिए नहीं प्रभु से। बस हम प्रभु के हैं, हर प्रकार से प्रभु के प्रति, भगवान शिव जी के प्रति मनवाणी कर्म से हम समर्पित हैं, यही सर्वश्रेष्ठ बात है। तो मैंने जो कहा कि हम साधना करें क्यों, तो यहीं पर इस बात की परीक्षा हो जाती है कि आपका मूल उद्देश्य क्या है। शिव प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख करके आप साधना कर रहे हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ साधना है। इससे यह सिद्ध होता है कि आप अपने मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ गए हैं। मनुष्य इसलिए थोड़ी पैदा होता है कि खूब पैसा कमाने लग जाए, वो खूब बड़ा आदमी बन जाए, खूब अच्छे कपड़े पहनने लगे, खूब ढेर सारे भौतिक संसाधनों से वो घिर जाए। यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत शांत दिमाग से जब आप विचार करेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। मनुष्य भी एक जानवर है, जैसे पशु पक्षी हैं वैसे ही मनुष्य भी है, कोई अंतर नहीं उसमें। बस मनुष्य के पास फ्री विल है, कार्य करने की क्षमता है उसके पास। वह विचार कर सकता है, अपने विवेक के द्वारा यह जान सकता है कि जन्म मरण के चक्र से भी विमुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य योनि कोई भोग योनि थोड़ी है। मैं बस यह बता रहा हूँ कि सभ्यता यदि न हो तो पशु और मनुष्यों में अंतर क्या है। तो यदि कुछ विशेष क्षमताएं प्रभु ने हमें दी हैं तो वह अकारण थोड़ी दी हैं। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा कौन जाने, और इस जन्म के पहले का हमें कुछ याद ही नहीं है, तो जो होगा देखा जाएगा। और कहा भी गया है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह चार्वाक दर्शन का श्लोक है
इसका अर्थ है जब तक जीवन है सुखपूर्वक जीना चाहिए, चाहे इसके लिए ऋण लेकर, कर्ज लेकर घी पीना पड़े तो भी पीना चाहिए। जब मरने के पश्चात शरीर नष्ट होकर राख बन जाता है तो मनुष्य का फिर से आना कैसे संभव है? अतः जब तक जीवन है तब तक आनंद से मौज से जियो, यह भी एक सिद्धांत है। लेकिन यह बस सुनने में आसान लग रहा है, इसका पालन कर पाना बड़ा कठिन है। घोर अपमान भी झेलना पड़ेगा। फिर ऋण लेके, कर्ज लेके आप घी पिएंगे, काम कुछ करेंगे नहीं तो ऋण देने वाला आपको जीने थोड़ी देगा। तो मनुष्य को जो इतनी विशेष योग्यताएं दी गई हैं, तो वह इसलिए थोड़ी दी गई हैं कि वह कर्ज लेकर के घी पीता रहे। यद्यपि ये सब बातें भी उन्हीं को समझ में आती हैं जिनकी पूर्व की स्मृति जागृत है, जिन्हें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य होने का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। ऐसे लोग स्वप्रेरित होते हैं। उन्हें कोई पुस्तक पढ़ करके या कोई वीडियो देख करके या किसी से प्रभावित होकर के वो ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्हें बिल्कुल पूर्व की स्पष्ट स्मृति रहती है। उन्हें इस बात में बिल्कुल संशय ही नहीं होता है कि हाँ, हमें साधना करनी है, हमारा उद्देश्य अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, हम कहाँ से आए थे और कहाँ इस झमेले में फंस गए। यह भाव उनके भीतर बिल्कुल स्पष्ट होता है। शिव प्राप्ति की जो साधनाएं हैं वह बेवजह कोई नहीं करता है। शिव जी से, उसका मूल रूप से, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका संबंध भगवान शिव जी से ही रहा है, तभी वह उनकी साधना में प्रवृत्त हुआ है। कोई मनोकामना पूर्ति आदि के लिए कोई कुछ कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग शिव प्राप्ति का, प्रभु को केवल प्रसन्न करने का उद्देश्य लेकर के जो लोग शिव साधना प्रारंभ करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके मन में यह भाव रहता है कि बस प्रभु प्रसन्न रहे मुझसे और मैं कभी प्रभु को भूलूं नहीं, भौतिक जगत के कार्यों को भी उन्हीं के प्रसन्नार्थ में करूं, ऐसा उद्देश्य होता है। प्रभु को प्राप्त करना कोई भौतिक लालसा तो है नहीं, वह स्वार्थ की गिनती में नहीं आता है। तो चूंकि बहुत से दर्शक जनों ने सरलतम विधि पूछी है, तो मैं एकदम सरलतम विधि आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, इसीलिए प्रारंभ में मैंने इतनी बातें आप सबको बताई, जिससे आप यह समझ पाएं कि हम साधना कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। यह भाव होगा तभी हमारे भीतर तत्परता होगी। जो लोग प्रभु के प्रसन्नार्थ शिव साधना करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले यह बात धारण करनी होगी कि यह साधना अखंड रूप से जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं है कि यह कोई निश्चित समय अवधि के लिए। अखंड शिव साधना का सरलतम रूप यह है कि सबसे पहले आप इस बात के लिए संकल्प करें। निकट में ही कोई प्राचीन शिवालय हो तो वहां आप चले जाएं। दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि रख लें। संकल्प में वर्ष का नाम, महीने का नाम, पक्ष का नाम, तिथिवार, नक्षत्र, किस स्थान, नगर आदि में आप ऐसा कर रहे हैं, अपने गोत्र का उच्चारण, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम अथवा पति का नाम ले सकते हैं। यह सब बोलने का तात्पर्य यह है कि किस कालखंड में, किस देश काल परिस्थिति में, किस स्थान पर आप ऐसा संकल्प कर रहे हैं, इस बात का उच्चारण करें। और अपना परिचय देने के लिए प्रभु के समक्ष ऐसा बोला जाता है कि ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नाम है, ये मेरे पिता या पति आदि का नाम है और मैं क्या करना चाहता हूँ। संकल्प में यह भी बोलना पड़ेगा। फिर इसके बाद यह भी बोल दीजिए कि हे प्रभु, आपके प्रसन्नार्थ, आपकी अखंड भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य रखते हुए मैं इस मंत्र का इतनी संख्या में जाप करूंगा और यह क्रम प्रतिदिन मैं करूंगा, यानी मैं प्रतिदिन जीवन पर्यंत यह मंत्र जाप करूंगा। बस ऐसा कहकर हाथ में लिया हुआ जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा आदि जो भी आपने लिया है, उसे शिवलिंग के ही निकट हाथ से छोड़ दें, गिरा दें। तो यह प्रक्रिया हो गई संकल्प लेने की, जिसके अंतर्गत आप अखंड शिव साधना करने का संकल्प प्रभु के समक्ष करते हैं। यदि आप किसी मंदिर, शिवालय आदि में यह कार्य नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के पूजा स्थल पर भी ऐसा कर सकते हैं। यदि शिवालय में आपने संकल्प किया है तो उस दिन आपको वहां पर भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए। बहुत विस्तृत पूजन ना कर पाए तो कम से कम उनका जलाभिषेक करें। यदि संभव हो तो पंचामृत से भी अभिषेक करें। उसके बाद पुनः शुद्ध स्नान कराएं, यानी जल से पुनः स्नान कराएं। यज्ञोपवीत वस्त्र, भस्म, चंदन, रोली, अक्षत, बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा की घास, मंदार पुष्प या ऋतु के अनुसार जो भी पुष्पमालाएं आपके पास उपलब्ध हों उसको अर्पित करिए। धूप दीप दिखाएं। यथाशक्ति जो भी नैवेद्य हो, ऋतुफल आदि आपके पास हो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि हो, यह भी आप प्रभु की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। प्रभु के प्रसन्नार्थ अंत में आप कुछ दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। कर्पूर की आरती करें, स्तोत्र का गायन करें। सामान्य रूप से ऐसा ही पूजन आप कर लें। यदि यह सब कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर के पूजा स्थल पे ही संकल्प आदि की विधि कर लें। अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न यह आता है
कि हम संकल्प में किस मंत्र का वर्णन करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सा उत्तर है कि शिव महापुराण के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र के जाप में गुरु दीक्षा का विधान नहीं है। यद्यपि गुरुमुख से कोई मंत्र प्राप्त किया जाता है तो उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है, फिर भी इस मंत्र राज पंचाक्षर मंत्र के लिए गुरु दीक्षा का बंधन नहीं है। और बंधन नहीं है से इसका यह तात्पर्य है कि आप प्रारंभ कर सकते हैं, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। आप भगवान महादेव जी को ही गुरु स्वरूप मान करके या शिव महापुराण के उस वाक्य को ही आप अपना मार्गदर्शक समझ लें, जहां पर यह कहा गया है कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसमें किसी प्रकार की गुरु दीक्षा आदि की आवश्यकता नहीं है। तो इसी शास्त्रीय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भगवान महादेव जी के प्रति शरणागत होते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि हम चलते फिरते उठते बैठते भी हर परिस्थिति में इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो देखिए, यह तो अपने अपने भाव की बात है। मैं किसी की श्रद्धा, उसकी साधना पद्धति पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। हाँ, अपने गुरुजन से जो मैंने सीखा है मैं वही बताता हूँ। मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आसन पर बैठ करके ही, चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में या माला के साथ ही आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। माला से नहीं कर पा रहे हैं तो भी ध्यानस्थ मुद्रा में आप कर सकते हैं। उपांशु रूप से जाप करें या मानसिक रूप से, बोल के मंत्रों का जाप नहीं किया जाता है। और चलते फिरते आप अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़े रखने के लिए नाम जाप करें। प्रभु के सहस्त्रों नाम हैं, भगवान के सभी नाम समान रूप से कल्याणकारी हैं। शिव नाम, महादेव नाम, भोले भंडारी, भोले शंकर, भोलेनाथ, भवानी शंकर, सांब सदा शिव, उमा शंकर, उमा माहेश्वर, युगल नाम, एकल नाम, जो भी आपको प्रिय हो आप उसका हर श्वास में जाप करने का अभ्यास करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी परिस्थिति में आप रहें नाम जाप आप कर सकते हैं। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत, शास्त्रों में कहा गया है नाम जाप में किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, लेकिन इतना अवश्य जान लें कि मंत्र जाप में विधि निषेध का महत्व होता है। फिर भी यदि आपके प्रत्यक्ष गुरु आपको ऐसा आदेश कर दें कि भाई आप चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करो, तो निश्चित रूप से उसे ब्रह्म वाक्य ही समझें। लेकिन जब तक आपने प्रत्यक्ष गुरु नहीं बनाया है, स्वेच्छा से ही आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आप करिए, कोई मना ही नहीं, लेकिन विधि निषेध का पालन करें। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न खड़ा होता है कि किसे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र के और भी संस्करण हैं। ओंकार संयुक्त हो जाता है तो वह षडाक्षरी बन जाता है। तो जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, जिन्होंने प्रणव युक्त मंत्र की दीक्षा ले रखी है, पहले से ही गायत्री आदि का वो जाप कर रहे हैं, तो वह प्रणव के साथ ही इस मंत्र का जाप करें। अब जो महिला साधिकाएं हैं उनके लिए ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है कि उन्हें नमः को बाद में लगाना है, बिना ओंकार के ही उन्हें जाप करना है और नमः बाद में लगाना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार से जाप करना है। यहाँ वही बात बताई जा रही जो शिव महापुराण प्रमाणित कर रही है। अब यहाँ पर बहुत से लोग भावावेश में आकर के ऐसा कमेंट करने लगेंगे कि ये तो बस यही व्यक्ति ये बात कह रहा है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है। मेरा वश चले तो मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, भैया प्रभु की शरण में रहो। जो आपको जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से आप प्रभु से जुड़ाव महसूस करें, आप वो करें। लेकिन जब इन बातों पर वीडियो बना दो तो जो शास्त्र सम्मत बातें करते हैं वो अपना भाव कमेंट में बताने लग जाते हैं कि आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप शास्त्र सम्मत बातों का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस झमेले में पड़ता ही नहीं हूँ। भैया अपनी अपनी श्रद्धा के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। मैंने जो शास्त्र कहता है वो बता दिया। अच्छा, बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु केवल भाव देखते हैं। हाँ, तो इस बात का मैं अवश्य समर्थन करता हूँ। कोई शास्त्र पे टीका टिप्पणी करता है तो अलग बात है, लेकिन जब कोई ये कह दे कि मैं तो प्रभु के प्रति समर्पित हूँ, मैं तो करूंगा ही, तो फिर ये आपके और आपके प्रभु के मध्य की बात हो गई ना। फिर आप समझोगे, आपका इष्ट देव समझेगा, उसमें किसी और को बोलने का अधिकार ही नहीं है ना। क्योंकि ये बात तो सत्य है ना कि भगवान का कोई भी स्वरूप हो, चाहे श्री हरि हो, श्री राम प्रभु हो, श्री कृष्ण जी हो, माता जगदम्बा हो, सभी कहते हैं कि हम भाव को ही महत्व देते हैं। और भगवान शिव तो वैसे भी विशेष रूप से भाव को ही महत्व देते हैं। और देव, दानव, असुर, राक्षस ये किसी में भेद भी नहीं करते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट यह बात सिद्ध होती है कि भगवान महादेव जी केवल भाव देखते हैं। तो इस प्रकार से आप निर्णय कर लें। शास्त्र जो कहता है वो मैंने आपको बता दिया। अखंड शिव साधना में शिव पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप होता है। किसको किस प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जाप करना चाहिए वह मैंने बता दिया। बाकी कोई भावानुसार कोई भी मंत्र जाप करना चाहता है तो वह उसकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है और उसमें किसी का वश भी नहीं है। तो इसलिए उस विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो शास्त्रीय विधि है वो मैंने बता दी। अब अगले चरण पे आते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी संख्या हमें संकल्प में बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना चाहिए। मान लीजिए आपने संकल्प में बोल दिया कि मैं प्रतिदिन 5 मालाएं करूंगा, तो अब आप तो अच्छे से समझते हैं संकल्प की क्या भूमिका होती है। संकल्प कर लिया तो उसे निभाना भी है। तो प्रतिदिन 5 मालाएं आप करेंगे तो आपको उसमें एक निश्चित समय लगेगा। भविष्य में ऐसा भी कभी हो सकता है कि कुछ विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं और आप जाप ना कर पाए, ना समय ना आपको मिल पाए। तो यह सब सोच विचार करके ही संकल्प करना चाहिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप संकल्प में केवल एक माला का वर्णन करें कि मैं प्रतिदिन 1 माला इस मंत्र का जाप करूंगा। तो इससे ये होगा कि कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो केवल 1 माला ही करने से आपके संकल्प की रक्षा हो जाएगी। 5 मिनट का भी आपको समय मिल गया या आप कुछ नहीं कर पाए तो एक पवित्र स्थान पर बैठ करके शुद्ध स्थिति में 5 मिनट ध्यान मुद्रा में भी आप उस मंत्र का जाप कर लेंगे तो आराम से 1 माला की संख्या यानी 108 मंत्रों की संख्या पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने संकल्प की रक्षा कर पाएंगे। बहुत से लोग भावावेश में अधिक संख्याओं का संकल्प ले लेते हैं, फिर उसे निभा नहीं पाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। और कभी ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कि घर में जनना या मरना शौच हो गया, जन्म की अशुद्धि या मृत्यु की अशुद्धि हो गई, तो उस समय भी आपको मंत्र जाप नहीं करना होता है। यद्यपि उसका कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि यही विधान है। अशुद्ध स्थिति में मंत्र जाप आदि नहीं होते हैं, केवल उस स्थिति में आप मानसिक रूप से नाम जाप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और संकल्प में आपने केवल 1 माला का ही संकल्प लिया है तो ऐसा आपने इसलिए किया है क्योंकि इससे आपके संकल्प की सुरक्षा हमेशा होती रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके पास तो 5 माला करने का समय है, तो आप संकल्प भले 1 माला का लिए हैं लेकिन आप प्रतिदिन 5 माला ही करें। आपके पास 11 माला जाप करने का समय है तो आप 11 करें। मूल बात यह है कि संकल्प में हमें जो संख्या बोलनी है उसे हमें निभानी है। और एक बात यह भी ध्यान रखें कि सदैव मंत्र आरोही क्रम में होना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में होना चाहिए, या तो बराबर रहे सम मात्रा में, लेकिन कभी भी अवरोही क्रम नहीं होना चाहिए, यानी घटता हुआ क्रम नहीं होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका जाप नहीं जाना चाहिए। और अपने मन से संख्याओं को घटाना बढ़ाना भी नहीं चाहिए। जैसे आज 5 माला कर लिए, कल 7 माला कर लिए, परसों 3 ही माला करे, फिर 11 माला कर दिए, ऐसा नहीं। एक संख्या निश्चित कर लीजिए, उसी को लंबे समय तक नियम पूर्वक आप जाप करें। यह कोई निश्चित समय अवधि की साधना नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली साधना है। जिसके इष्ट महादेव होंगे और उसमें भी जो विशेष रूप से उनको समर्पित होगा वही इस कार्य को करेगा। बाकी वीडियो तो बहुत लोग देखते सुनते रहते हैं। अब इसके साथ साथ क्या आवश्यक है कि आपको शीघ्रता से इसका लाभ आपको प्राप्त हो और आपके अनुभव में यह बात आ जाए कि हाँ, आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, प्रभु से आपकी निकटता बढ़ रही है। भगवान महादेव जी के जो गण हैं, जो शिव साधकों की सुरक्षा भी करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी दृष्टि में भी आप आ जाएं, उनका संरक्षण आपको प्राप्त हो। इन सब के लिए आपको पवित्र जीवन शैली का पालन करना चाहिए और आहार पवित्र रखना चाहिए। आहार पवित्र रखने से मेरा तात्पर्य है कि आप शाकाहार का ही प्रयोग करें। अब यहाँ पर कुछ दर्शक ऐसा कह सकते हैं कि शैव भक्ति धारा में तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भैया, है या नहीं है, आपको क्या करना है? आपको कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा। भगवान महादेव जी को पशुपति कहा जाता है। अब आगे मैं क्या ही कहूँ, आप इतने से ही समझ जाएं। पवित्र भोजन करें, सादा भोजन करें, भूख से कम खाएं। बहुत स्वादिष्ट भोजन करने से इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यद्यपि मेरी स्वयं की आसक्ति मिठाई में बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, शीघ्र परिणाम के लिए पवित्र आहार बहुत आवश्यक है। बहुत रजोगुणी आहार होगा ना तो फिर आपका मन अध्यात्म की ओर लग ही नहीं सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। जैसा आप भोजन करते हैं उसका आपके मन से, आपके विचारों से सीधा संबंध होता है। देश काल, परिस्थिति, संगत और भोजन, इन सब का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। जाप के समय आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वह ये कि आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। शुद्ध गाय का घी यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या कुसुम्भ के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। गोल बत्ती का प्रयोग करें जो ऊर्ध्वमुखी होती है, जो ऊपर की ओर जलती है। इस साधना में आपको लंबी बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। आसन के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप शुद्ध ऊन से बने हुए आसन का प्रयोग करें। यदि यह आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कुशा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कोई भी साफ सुथरे वस्त्र का आप आसन बना लें या आप कोई अच्छा सा आसन खरीद भी सकते हैं। जाप के समय आपको दीपक के साथ एक धूप बत्ती भी जलानी चाहिए।
अगरबत्ती का प्रयोग ना करें क्योंकि इसमें बांस की लकड़ी होती है और शुभ कार्यों में बांस को जलाना वर्जित है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको भारतीय पारंपरिक वस्त्रों को पहन करके ही साधना करनी चाहिए और उसमें भी विशेष रूप से श्वेत वस्त्रों का प्रयोग करें तो वह सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि जो महिला साधक हैं उनके लिए ये नियम नहीं है, वो लोग किसी भी शुभ रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठंड का समय हो तो आप शॉल वगैरह ले सकते हैं। शुद्ध ऊन से बने हुए जो ऊनी वस्त्र होते हैं वह पवित्र माने जाते हैं। एक और भी विशेष बात का ध्यान रखें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ करने के पहले ही आप एक माला गणेश जी के नाम की करें और जब पंचाक्षरी मंत्र पूर्ण हो जाए तो उसके बाद भी अंत में भी एक माला गणेश जी की अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास इतना समय उपलब्ध नहीं है तो प्रधान जाप करने के पूर्व और बाद में यानी पहले और अंत में कम से कम 11 या 21 बार गणेश जी का नाम स्मरण कर लें। माता जगदम्बा को भी प्रणाम कर लें। जाप पूर्ण कर लेने के बाद आप भगवान महादेव जी का कोई भी स्तोत्र गायन कर सकते हैं जो आपको कंठस्थ हो अच्छी प्रकार से। फिर आसन से उठने के पूर्व आपको आसन के नीचे थोड़ा जल गिराना चाहिए। उसे 3 बार अपने नेत्रों में उस गिरे हुए जल को लगाना चाहिए। इंद्राय नमः, शक्राय नमः ऐसा बोलना चाहिए। फिर आसन को प्रणाम करके आप उठ सकते हैं। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि यह हम करें कब? तो देखिए, गृहस्थ साधकों को दिन में इतना समय मिल पाना संभव नहीं है, तो प्रातः काल जैसे आप अपनी दैनिक पूजा करते हैं वैसे कर लें। फिर सायंकाल आप मंत्र जाप के लिए समय सुनिश्चित कर लें। शाम को 6 से 9 के मध्य में आप कर लें, रात्रि के प्रथम प्रहर में, तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि का द्वितीय प्रहर जो है 9 बजे से 12 बजे के मध्य, इसमें भी यदि आपको समय मिल पा रहा है तो आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सुविधानुसार अपना समय सुनिश्चित कर लीजिए। कितना समय आप सुविधानुसार मंत्र जाप में दे सकते हैं यह सब तो आपको सुनिश्चित करना है। इन सब के साथ ही आपको शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए 2 कार्य और भी करने हैं। आपको अपनी संगत का विश्लेषण करना है। दूसरा, चलते फिरते उठते बैठते भी हर परिस्थिति में आपको नाम जाप भी करना है अपने इष्ट देव का। संग का विश्लेषण करने के लिए इसलिए मैंने कहा क्योंकि यदि नकारात्मक विचारधारा के लोगों से या अध्यात्म के विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों के संपर्क में आप अधिक रहेंगे तो चित्त वृत्ति इधर उधर डोलती रहेगी। या तो इतने मजबूत आप बन जाइए कि सामने कोई भी आ जाए उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ ही नहीं रहा है। उससे हंस के बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां से जब हटे तो सब वहीं छोड़ के हटे, वहां से लेके कुछ नहीं आना है। या तो इतने महान बन जाइए, या नहीं बन पा रहे हैं तो तब तक अग्नि से दूर रहिए। अग्नि से जलने का भय है ना, तो अग्नि से दूर रहिए। यथाशक्ति जब जब आपको अवसर प्राप्त हो जाए तो इस साधना के निमित्त आपको हवन भी करना चाहिए। महीने में 1 बार कर लें, 3 महीने में 1 बार कर लें। इतना भी नहीं हो पा रहा है तो 6 महीने में या वर्ष में 1 बार तो कर ही लें। श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन होती है, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, बहुत से शिव साधक उस दिन हवन करते हैं। जो पुरुष साधक हैं उन्हें हवन अवश्य ही करना चाहिए। निश्चित समय अवधि पर यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार हवन करना ही चाहिए। माताओं बहनों के लिए यद्यपि इसकी अनिवार्यता नहीं है, वो चाहें तो केवल शिव भक्तों को भोजन करा दें, जीवों की सेवा करें, मंदिर में कुछ आप शिव जी की सेवा के निमित्त कुछ दान कर दें तो इतना भी पर्याप्त है। फिर धीरे धीरे नियमानुसार यदि आप पूरी तत्परता के साथ अपनी साधना में संलग्न रहेंगे, नियम पूर्वक मंत्र जाप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको आपके इष्ट देव अपना अनुभव अवश्य कराएंगे। बस बात इतनी सी है कि आपको मन वाणी कर्म से उनके प्रति समर्पित रहना है। बहुत संभव है कि कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक आपको प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाएं। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आगे का सारा मार्ग वो स्वयं प्रशस्त कर देंगे। अब देखिए, जो लोग भगवान महादेव जी को ही अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु भी मान के साधना प्रारंभ कर रहे हैं, तो सबके पास शिव जी ही पहुंच करके उन्हें मार्गदर्शन थोड़ी करते हैं। वह कोई न कोई ऐसा संयोग बना देते हैं, कोई मार्गदर्शक से आपकी भेंट हो जाती है, ऐसी कृपा प्रभु कर देते हैं, तो आगे का मार्ग आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसा कि दर्शक जनों ने अत्यंत सरल शिव साधना पूछी थी, तो उसी के निमित्त मैंने यह वीडियो बना दिया है। मैंने कोई कठिन विधि इसमें आपको नहीं बताई है। हाँ, इतना अवश्य है कि पवित्र जीवन शैली, पवित्र भोजन, अच्छे लोगों का संग साधना में सफलता प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। आपकी तत्परता, आपके समर्पण को देखकर शिवगण आदि जो अव्यक्त शक्तियां हैं वह आपसे आकर्षित होती हैं। फिर उनका संरक्षण आपको प्राप्त हो गया तो फिर आपकी साधना की सुरक्षा भी होती रहती है और उत्तरोत्तर आप साधना के मार्ग पर प्रगति करते जाते हैं। तो आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें
तो भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।